तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तुमसे पूछ रहे हैं, पढ़ते नहीं हो ना? अरे तुम तो बता ही दोगे, तुम बताओ। हाँ हाँ, बहुत सही। ये एम आर होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब इसको फेंक दो जो खा रहे हो। डू और डज होती है। पीओ बताओ, डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके साथ लगाएंगे? खत्म। उनको भी एक बार बताएंगे, सही ना हो तो ऐसे चला। हाँ सही बात। अच्छा बताओ, अगर सिंपल सेंटेंस है उसके साथ क्या यूज करेंगे? डज। डज। सिंपल में डज और डू। सिंपल में मेन वर्ब में क्या यूज करते हैं? सिंपल में हाँ, डज। वह स्कूल जाता है, क्या होगा? वह स्कूल जाता है, एस या ई एस लगाते हैं ना। वहीं पर नेगेटिव हुआ तो डू और डज, इंट्रोगेटिव में डू और डज। अगर सिंगुलर हुआ तो उसके साथ डज, और प्लूरल हुआ तो डू। अब सिंगुलर में कौन कौन आता है, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? जय भीम। कितने बार तुम लोग को लिखवाए ना, तुम दोनों लोग को नहीं आ रहा। आरुष, आरुषी, सही कॉम्बिनेशन बढ़िया। आरुष, आरुषी, आरुषी, आरुष। बताओ बताओ बताओ। हाँ, नहीं पता। कौन रख दिया नाम? भैया उल्टा कौन किया? चलो देखो, इसको रिवीजन करना पिछला, ठीक है? आज देखो, प्रेजेंट, हाँ ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट। ये इधर तुम लोग का लिखा है, इसको करो। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? और हाँ, लिया है, दिया, पिया, यह शब्द है ना। या है, ए है और ई है ना। तो ये अगर रहे तो मतलब कुछ चीज एकदम परफेक्शन यानी कि हो चुका है। हम जैसे हम पढ़ाई कर चुके हैं मतलब कंप्लीट, हम खाना खा चुके हैं, या मम्मी ने खाना बना लिया है। अब मम्मी ने खाना बना लिया ना, परफेक्ट, ठीक एकदम कंप्लीट बनाया होगा ना, तभी तो बोलोगे। या नहीं बनाया है तो कहोगे कि मम्मी खाना बना रही हैं, मतलब कंटिन्यू कर रही है। हाँ हाँ, आप देखो इसकी पहचान सबसे पहले देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका चुकी है, चुके हैं, या है, ए है, ई है, आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस होता है। ठीक, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ए है, ई है आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आरुष? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज होती है। डू डज से आगे बढ़ाओ, रुको। हैज, हैव, क्या होता है? हैव और हैव। हैज या हैव। ठीक, अब इसके बाद इसका हम रूल देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? सिंपल सेंटेंस। इसका रूल देखेंगे। लोग क्यों बात कर रहे हो? अरे मुझे मेरा बाबू ने मैंने क्या किया? वो कौन सी बुक बात है? शांत रहो। रूल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं ना। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है बाबू भैया बताओ? हाँ, कौन हो सकता है? क्या एडजेक्टिव हो सकता है? सब्जेक्ट एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कौन हो सकता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे आता कौन है? दिव्य बताओ। और नाउन और प्रोनाउन ना। उसके बाद और थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ोगे तो उसमें जीरंड भी यूज होता है। जैसे जीरंड, जीरंड जब कोई वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो वो जीरंड होता है ना। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ना, यानी कि ये जो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानि कारक है ना। तो वो जो स्मोकिंग है ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो अभी आप लोग को पढ़ना है नाउन और प्रोनाउन ना। सब्जेक्ट प्लेस में कौन आएगा? नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। जैसे आरुष है तो आरुष का प्रोनाउन क्या होगा? वह, यानी कि ही। आरुष में कह के ही बोल सकते हो। जैसे दिव्या है, दिव्या का प्रोनाउन क्या होगा? शी। ये कहने का मतलब है ना। तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा आरुष? ऑब्जेक्ट आ जाएगा सीधे, मेन वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की यहाँ पे क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? एक वचन करते हैं। ही, सी, इट या किसी का नेम। हैज, ही, सी, इट या नेम। हैव, आई, वी, यू, दे। एग्जाम्पल देखो। भैया भैया एक बार भैया इट का इट तो नहीं होता, होता है। आएगा बता रहे। माता जी ने खाना बना लिया है। द मदर। आरुष बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं? क्या लगाएं? हैज या हैव? हैज लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे? हैव लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे? मम्मी है, माता एक है ना, तो एक है तो हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द मदर हैज
बना लिया है या पका लिया, इसके लिए क्या होगी इंग्लिश? क्या होगी आरुषि? कुक ना। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। कुक्ड द भोजन की क्या होती है? खाना की, फूड। देखो खाना, खाना एक खाना है, वो नाउन है, जो नाउन है जिसको भोजन बोलते हैं, उसके लिए फूड करेंगे। और जो खाना जो वर्ब है उसके लिए ईट करते हैं ना। जैसे गाना गाना, गाना गाना, तो सिंग और सॉन्ग ना। जो सॉन्ग होता है वो नाउन होता है, सिंग जो होता है वो वर्ब होती है। मदर हैज कुक्ड द फूड। ठीक, ये पूरा नोट डाउन करो, उसके बाद बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। मैं भी स्पेशल हो क्या? ये बोलता मैं भी। अच्छा, क्या सीबीएसई की नहीं है, इंग्लिश ही तो है। हिंदी ना लिखे, हिंदी का इंग्लिश में। ये तुम हिंदी नहीं नहीं नहीं, तुम सीबीएसई हो, तुम हिंदी को इंग्लिश में लिखना। ये